समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले अपने उम्मीदवारों का चयन किया। सबसे पहले मैदान में जाकर के वोट की अपील कर रही है। तो हमने बनारस सीट जो है कांग्रेस के खाते में दी। बनारस में इस बार ऐतिहासिक वोट पड़ेगा और जितनी उम्मीद भी नहीं है उससे बेहतर वोट बीजेपी पहले सोशल मीडिया पे तय कर लेती है। आपको पंजाब का उदाहरण याद होगा, कैसे फटकार लगाई गई थी। आज क्या है, इन्होंने एक पैमाना अलग तय कर दिया है कि भाई रोजगार केवल सरकारी नौकरी नहीं होती। तो हम इसी बनारस में उद्योग न लगाने का भी श्रेय अगर किसी को देंगे तो प्रधानमंत्री को देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। चुनावी चौपाल में आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं। हम इनसे बात करेंगे। समाजवादी पार्टी इस बार गठबंधन में है और चुनाव लड़ी। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बीजेपी दावा कर रही है 80 में 80 सीटें जीत रही है। आप लोग कहाँ हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके इस चैनल पे आपने हमें आमंत्रित किया। बात हो रही है लोकसभा 2024 चुनाव की। तो हम अगर लोकसभा 2024 चुनाव की बात करें और भारतीय जनता पार्टी जहां 80 में 80 सीट जीतने की बात कर रही है, सबसे पहले धरातल पे क्या चल रहा है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले अपने उम्मीदवारों का चयन किया। सबसे पहले मैदान में जाकर के वोट की अपील कर रही है। इंडिया गठबंधन के तहत हमारे जितने भी प्रमुख दल हैं उनके साथ उत्तर प्रदेश में हम लोग ज़मीन पे उतर के इस भाजपा सरकार की जो असलियत है उसको बताने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आज आप देख लीजिए, महंगाई चरम पे है, बेरोज़गारी का मुद्दा है और आम आदमी तक जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए वो अमीरों तक जा रही है। इस बात को पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी घटक दलों के साथ लगातार जिलेवार जाने का काम कर रहे हैं और वोट की अपील कर रही है कि इस बार ये चुनाव जो है वो केवल चुनाव नहीं है, चुनौती है, क्योंकि इस बार लड़ाई संविधान बचाने की। चलिए, ये चुनौती है। और बनारस की हम बात करें तो आपने अपना प्रत्याशी घोषित किया और उसे हटा भी दिया। पहली चुनौती आपने अपने बदल दिया। नहीं, देखिए, उस समय की जब बात आई तो इंडिया गठबंधन की बात आई थी, उसमें सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं था। उसके बाद जब सीट शेयरिंग के फार्मूले तय हुए तो हमने बनारस सीट जो है कांग्रेस के खाते में दी। आज हमारे पास बनारस से जो है उम्मीदवार है और लगातार काम कर रहे हैं और वोट की अपील समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का साथ साथ और भी जो घटक दल है उनके साथ हम वोट। तो क्या लगता है अजय राय इस बार कितना वोट पाएंगे? बीजेपी मार्जिन की बात कर रही है, आप लोग खुद को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, वोट मार्जिन का शेयर अभी तय नहीं हो पाएगा, लेकिन जब वोट पड़ेगा, मैं आपको बता दूं, बनारस में इस बार ऐतिहासिक वोट पड़ेगा और जितनी उम्मीद भी नहीं है उससे बेहतर वोट। किसके पक्ष में ऐतिहासिक वोट पड़ेगा? गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में। जीत पाएंगे क्या आप लोग? देखिए, जीतने और हार जीत का फैसला चुनाव के बाद ही तय होता है। इस परिणाम इस भारतीय सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भले आप ये कह लें कि जीत और हार का जो पैमाना है वो बीजेपी पहले सोशल मीडिया पे तय कर लेती है। आपको पंजाब का उदाहरण याद होगा, कैसे फटकार लगाई गई थी। तो ये लोकतंत्र का चुनाव है और इसके नतीजे जो है चुनाव के बाद ही तय करने चाहिए। मुझे लगता है बेहतर होगा। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आप लोग लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो क्या मुद्दा है? यहाँ विकास भी हुए हैं, कॉरिडोर बन के तैयार हो गया, सड़कें अच्छी हैं। देखिए, कॉरिडोर रोजगार नहीं उपलब्ध करा था ना। बहुत लोग कहते हैं कि भाई मंदिर बन गया, सबको सड़क पे रोजगार मिल गया। रोजगार का पैमाना भारतीय जनता पार्टी ने नया कर दिया। हम जब नौकरी की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, तो आज क्या है, इन्होंने एक पैमाना अलग तय कर दिया है कि भाई रोजगार केवल सरकारी नौकरी नहीं होता। मैं कह रहा हूँ, जब बीजेपी सरकार में नहीं थी तो इसी रोजगार को वो सरकारी नौकरी से तय करती थी। आज ऐसा कौन सा पैमाना तय हो गया कि आज रोजगार देने के नाम पर, जहां प्रधानमंत्री जी ने इसी बनारस से कहा था कि हम 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, लेकिन आज 2 करोड़ छोड़ दीजिए, 2 लाख भी नौकरी देने को तैयार नहीं है। तो हम उस पर मुद्दे पर बात जरूर करना चाहते हैं। हम शिक्षा की बात करें, अगर बनारस की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो मंदिर बनाने का अगर आप श्रेय ले रहे हैं तो हम इसी बनारस में उद्योग न लगाने का भी श्रेय अगर किसी को देंगे तो प्रधानमंत्री को देंगे। और उनको तय करना पड़ेगा कि बनारस के लोगों को, नौजवानों को शिक्षा, रोजगार के पैमाने किस आधार पर तय किए गए, ये उनको जवाब देना पड़ेगा चुनाव। जब बात करें तो 80 सीट में से आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें आप लोग की हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि ये चुनाव का परिणाम चुनाव के बाद तय करने दीजिए, लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गठबंधन तले और इंडिया गठबंधन के तले मैक्सिमम से मैक्सिमम सीटें इस बार जीत करके इतिहास बदलने का काम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को कल लेके एक वायरल खबर हुई कि वो फिर से अपने पुराने घर वापसी कर सकते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा चुनाव के मौके? देखिए, ऐसा नहीं है, खंडन भी तुरंत आ गया। आज सरकार में बैठे लोग या उनके समर्थक लगातार अफवाहें उड़ाने का काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इधर उधर जा भी रहे हैं।
लेकिन ये उत्तर प्रदेश और यहाँ के जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उन्होंने मजबूती से ये तय कर लिया है कि हम उत्तर प्रदेश से और देश में जीत का जो रास्ता ये तय करना चाह रहे हैं उन्हें रोकने का काम करेंगे। फिर भी कितना मार्जिन हो एक बार तो बता दीजिए बनारस से। देखिए, मैंने कहा लगातार हम लोग सत्ता सरकार के वैसे लोग नहीं हैं जो नियम कानून से ऊपर बात करें और संविधान से ऊपर बात करें। चुनाव का परिणाम चुनाव के बाद तय होगा। मेरा ये विश्वास है कि हम वो रिजल्ट देंगे जो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद भी नहीं होगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका एक तरफ ये कहना है कि चुनाव का जो निर्णय आएगा वही तय करेगा कि परिणाम कैसा होगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जहां ये दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट में से 80 लोकसभा सीट उनकी होगी, वहीं गठबंधन का ये दावा है कि इस बार जो परिणाम आएंगे वो बिल्कुल अलग आएंगे। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।